दोस्तों, हमारी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके नाम कोई ना कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, जिसकी बुनियाद पर उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। बाज़ औक़ात तो ये रिकॉर्ड्स अनजाने में बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए ऐसी अजीब अजीब हरकतें करते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। कुछ लोग तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लाने के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि उनकी जान को भी खतरा लायक होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के चंद ऐसे नाकाबिले यकीन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे जिनको बनाने या तोड़ने का शायद कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ड्रिफ्ट किंग। फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी मूवीज देखने के बाद काफी लोगों को ड्रिफ्टिंग का शौक होता है और बहुत से लोग इसमें बेऔकाते होकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। नॉर्मली एक आर्म ड्राइवर ड्रिफ्टिंग चंद सेकंड या बमुश्किल चंद मिनट ही कर पाता है, लेकिन एक प्रोफेशनल कार रेसिंग ट्रेनर जोहान श्वार्ट्ज ने ड्रिफ्टिंग का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसको तोड़ना यकीनन नामुमकिन बात है। जोहान अपनी BMW M5 को मुसलसल 8 घंटे तक एक ही सर्कल में ड्रिफ्ट करते हुए घुमाता रहा। जी हाँ, मुसलसल 8 घंटे तक। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए जोहान ने अपनी BMW में खास फ्यूल सिस्टम की एक ऐसी ऑल्ट्रेशन करवाई कि दौरान ड्रिफ्ट फ्यूल खत्म होने की सूरत में वो अपनी गाड़ी की रिफ्यूलिंग करवा सके। दौरान ड्रिफ्ट रिफ्यूलिंग करवाने के लिए एक BMW M5 जोहान की गाड़ी के साथ ड्रिफ्ट करती थी और एक स्टंटमैन किसी एक्शन मूवी की तरह पाइप लगाकर इसकी गाड़ी को रिफ्यूल करता था। जोहान ने अपनी गाड़ी को 8 घंटे की ड्रिफ्टिंग के दौरान 5 बार रिफ्यूल करवाया और 374 किलोमीटर का फासला मुसलसल ड्रिफ्ट करते हुए तय करके इसने पिछले बने हुए 164 किलोमीटर मुसलसल ड्रिफ्टिंग वाले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पैराशूट के बगैर स्काई डाइविंग। आज के दौर में स्काई डाइविंग एक एक्सट्रीम स्पोर्ट है और बहुत से लोग वेकेशन मनाते हुए इसको बड़ी खुशी के साथ करते हैं, लेकिन अमेरिकन स्काई ड्राइवर ल्यूक एकिंस दुनिया का वो पहला इंसान है जिसने 7,620 मीटर की ऊंचाई से स्काई डाइविंग पैराशूट के बगैर की है। ल्यूक ने इस डाइव में पैराशूट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया और पूरे 2 मिनट की फ्री फॉल के बाद उसने 30 बाय 30 मीटर के एक नेट में लैंड किया। ल्यूक एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर और स्टंटमैन है जिसने सैकड़ों की तादाद में स्काई डाइवर्स को ट्रेन किया है और ल्यूक आयरन मैन 3 मूवी में भी डबल स्टंट्स कर चुका है। ल्यूक को सबने कहा कि भले पैराशूट ओपन ना करना, लेकिन एहतियातन साथ बांध जरूर लो, लेकिन ल्यूक ने मना कर दिया क्योंकि उससे इसका मैस बढ़ सकता था और वो ये रिकॉर्ड भी ना बना पाता। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए ल्यूक ने 2 साल प्रैक्टिस की और जब ये नाकाबिले यकीन रिकॉर्ड बनाने के लिए उसने जंप लगाई तो 3 और स्काई डाइवर्स ने भी उसके साथ जंप लगाई थी। इन 3 में से एक वीडियो बना रहा था, दूसरा जमीन पर मौजूद लोगों के लिए स्मोक सिग्नल्स छोड़ रहा था और तीसरे ने ल्यूक की डाइव के दौरान उसका ऑक्सीजन टैंक हटाया था। जमीन से चंद 100 मीटर की ऊंचाई पर बाकी 3 डाइवर्स ने अपने पैराशूट्स खोल लिए थे, लेकिन ल्यूक ने बगैर पैराशूट के 193 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सीधा नेट में लैंड किया। शहद की मक्खियों की चादर। शहद की मक्खियों के बारे में तकरीबन हम सभी जानते हैं और इनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये सैकड़ों या हजारों की तादाद में हमला करती हैं और अच्छे भले इंसान को टमाटर की तरह लाल कर देती हैं। लेकिन चाइना से ताल्लुक रखने वाले रुआन लियांग मिंग ने शहद की मक्खियों के साथ एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि शायद ही इसे कोई तोड़ सके। 19वीं सदी के शुरू में शहद की मक्खियों को अपने जिस्म पर जमा करने का आगाज हुआ, जिसमें लोग क्वीन बी को अपने जिस्म पर रखकर हजारों की तादाद में शहद की मक्खियों को अपने जिस्म पर जमा करते थे। शहद की मक्खियां वहीं जाना पसंद करती हैं जहां क्वीन बी होती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम के सामने रुआन ने अपने पूरे जिस्म को जिंदा शहद की मक्खियों से ढांप लिया, इतना कि वो एक तरह से मक्खियों के पीछे गायब हो गया। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए रुआन ने 60 बी क्वींस को अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर बिठाया और इसके बाद 6,37,000 शहद की मक्खियों को अपने जिस्म पर इकट्ठा किया। बकौल रुआन के कि शहद की मक्खियों से मुतल्लिक कोई भी स्टंट करने के लिए मुकम्मल तहम्मुल, सब्र और खामोशी की जरूरत होती है, क्योंकि शहद की मक्खियां डंक मारने के बाद अमूमन मर जाती हैं। इसीलिए वो डंक तभी मारती हैं जब उन्हें कोई खतरा महसूस होता है। बेखौफ स्लैक लाइनर्स। स्लैक लाइनिंग एक खतरनाक खेल है जिसमें 2 ऊंची जगहों के दरमियान रस्सा बांधकर उस पर इंसान अपना बैलेंस बरकरार रखते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलता हुआ जाता है। इस खेल को खेलना अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है, लेकिन 3 पेशावर स्लैक लाइनर्स पैब्लो सिग्नोरेट, राफेल ब्रेडी और गुएल हर्मी कोरी ने एक स्लैक लाइनिंग का ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसको शायद कोई भी तोड़ नहीं सकेगा। इन तीनों ने इटली में फ्रेंच एल्प्स के 2 ऊंचे पहाड़ों पे सतह समुद्र से 3000 मीटर की ऊंचाई पर 200 मीटर का फासला स्लैक लाइनिंग के जरिए तय किया। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए इन तीनों ने जो जगह मुंतखब की, उस जगह जाने के लिए इन्हें 5 दिन पैदल चलना पड़ा क्योंकि वहां कोई भी सवारी नहीं जा सकती थी। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी और तेज ठंडी हवाओं के बावजूद अपने बैलेंस को बरकरार रखते हुए इन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया, जो कि आज तक इतनी ऊंचाई पर कोई भी और कायम नहीं कर सका। वर्ल्ड रिकॉर्ड फ्री फॉल। दोस्तों, किसी भी तरह की फ्री फॉल की स्पोर्ट के दौरान इंसान की मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है?
बहुत सौ को तो इस बात का शायद अंदाजा ही नहीं। ऑस्ट्रेलियन स्काई डाइवर फेलिक्स बाumgartner तारीख का वो पहला इंसान है जिसने अपनी फ्री फॉल के दौरान साउंड बैरियर को क्रॉस किया है। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए फेलिक्स को जमीन से 39 किलोमीटर ऊंचाई पर एक खास कस्टम मेड हीलियम बैलून के जरिए पहुंचाया गया था। जब फेलिक्स ने जंप किया तो लगभग 10 मिनट की फ्री फॉल के बाद उसने न्यू मैक्सिको के सहारा में लैंड किया। लेकिन फेलिक्स की फ्री फॉल के दौरान एक टाइम ऐसा भी आया था जब इसकी स्पीड 1342 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई थी। जमीन से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उसने अपना शूट खोला, लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए 1342 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जमीन पर गिरना कैसा होगा। फेलिक्स की टीम के मुताबिक फेलिक्स ने यह जंप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं बल्कि साइंस रिसर्च के मकसद के लिए की थी, ताकि हाई स्पीड जेट से अगर इमरजेंसी इवैक्यूएट करना पड़े तो इस तरीकाकार को बेहतर बनाया जा सके। सबसे ज्यादा देर तक सांस रोकना। एक आम इंसान 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक अपना सांस रोक सकता है, जबकि एक ट्रेन प्रोफेशनल लगभग 9 मिनट तक अपना सांस रोक सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कोई नहीं, क्योंकि हमारा जिस्म बगैर ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकता। 28 फरवरी 2016 को स्पेन से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेशनल फ्री डाइवर एलेक्स सेगुरा ने 24 मिनट और 3 सेकंड तक अपना सांस रोके रखा। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए एलेक्स ने प्योर ऑक्सीजन के लंबे लंबे सांस लेकर अपने आप को पानी के अंदर कर लिया और 24 मिनट 3 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया। लेकिन सिर्फ 2 साल के बाद इसके बनाए हुए रिकॉर्ड को क्रोएशियन डाइवर बुधा ने 24 मिनट 11 सेकंड तक सांस रोक के तोड़ दिया था। रस्सा कूदना। दोस्तों, तकरीबन हम सब ने ही अपनी जिंदगी में रस्सा कूदने का खेल खेला होता है और बज़ाहिर ये एक आम सा खेल लगता है, लेकिन चाइना से ताल्लुक रखने वाली वैंग शू ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए वैंग के 110 स्कूल फेलोज ने इसका साथ दिया और 2 सेमी सर्कल्स की शक्ल में एक साथ 110 बच्चों ने रस्सों को घुमाना शुरू किया और वैंग ने इन पर कूदना शुरू कर दिया। वैंग ने 112 दफा रोप स्कीपिंग की और 113वीं जंप पर उसका बैलेंस खराब हो गया। खैर, इस रिकॉर्ड को जरा सी मेहनत करके शायद कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 110 से ज्यादा लोग चाहिए होंगे जो एक साथ एक ही रिदम में रस्सों को घुमाएं, क्योंकि अगर एक का भी रिदम खराब हुआ तो ये मुमकिन ना होगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।